हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे इरेड डिटेक्शन का पार्ट 3 100 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का। इसमें सारे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम से लिए गए हैं एंड मैंने इसके 2 पार्ट पहले ही करा लिए हैं, जिनका लिंक मैं आपको ऊपर एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड आई एम तुषार, यू आर वॉचिंग आवर चैनल वी आर रॉक। सो बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी का क्वेश्चन 2 पार्ट में हो चुका है, 30 एंड स्टार्ट करेंगे हम 61 से। ये 2005 में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग से लिए हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। 61 क्वेश्चन इज स्कैरली डिड आई रीच द एयरपोर्ट nervous and tense, then the plane took off, leaving me stranded in an alien place. So error is in option number 2. Why? क्योंकि हम जब भी स्केल का यूज करते हैं तो डेन का यूज नहीं होता है, इसकी जगह वैन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम डेन की जगह वैन लिखेंगे, देन अपना सेंटेंस बन जाएगा Scarcely did I reach the airport, nervous and tense, when the plane took off, leaving me stranded in an alien place. Scarcely का यूज जब भी स्टार्टिंग में किया जाता है तो पहले वर्ब का यूज किया जाता है एंड फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। कभी कभार इसमें भी दे देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो इधर इज इन ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि डिस्टिंग्विश एंड बिटवीन डिफरेंस सुपर पहले से होता है, दोनों का मतलब एक ही है, एंड यहाँ पर हम बिटवीन डिफरेंस को हटा देंगे। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस इज सुपरफ्लुअस, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए अपन ने इसको इसलिए हटाया क्योंकि टू डिस्टिंग्विश के बाद सेंटेंस स्टार्ट करना है एंड डिफरेंस बिटवीन होता है, ना कि बिटवीन डिफरेंस, एंड वो टू के साथ नहीं लगाया जा सकता, इसलिए अपने डिस्टिंग्विश को रखा है, इन दोनों को हटा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। I have seen her only, but I am liking her a lot. So एरर किस क्वेश्चन ऑप्शन में होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि आई एम लाइक लिखा हुआ है। कभी भी लाइक को कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, हमेशा इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, और वो भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको हटाकर ओनली लाइक लिखेंगे। आई लाइक विल रिप्लेस आई एम लाइकिंग, यहाँ पर केवल आई लाइक आएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा अपना आई हैव सीन हर ओनली बट आई लाइक हर ए लॉट। एंड लिख दिया मैंने, लाइक इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। सो एरर इज इन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर एंजॉय का यूज किया गया है सिंपल पास्ट में, लेकिन टोल्ड के साथ ये चला जाता है नरेशन के अंदर। जब भी हम इसको टोल्ड के साथ रखते हैं तो यहाँ पर परफेक्ट फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हैड एंजॉय आएगा, ना कि एंजॉयड। तो सेंटेंस बनेगा अपना आई टोल्ड हिम दैट वी हैड एंजॉयड very much at the party. Now next question is John is working very hardly as the examinations are fast approaching. So इसमें एरर किसमें है? इसमें एरर है ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? अभी पता लगाना, क्योंकि वेरी के साथ हार्डली का यूज नहीं होता है, हार्ड का यूज होता है। एंड हार्डली का यूज करते हैं तो हमेशा अपन मेन वर्ब के फॉर्म से पहले करते हैं, क्योंकि ये एक एड वर्ब है। एंड वेरी हार्ड, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर। हार्ड का मतलब होता है बहुत ही कठिनाई से, मुश्किल से मेहनत करके उसने वर्क किया था, ना कि ऑलमोस्ट नो।
तो अपना सेंटेंस बनेगा जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। एरर किसमें है इसमें? एरर है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस के बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है और सिंस से पहले आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पर आएगा हैव ईटन, सॉरी हैज ईटन, क्योंकि ही सिंगुलर है एंड सिंगुलर वर्ब आएगी तो बनेगा ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an experimental vaccine has got glimmer of hope for the malarial researchers. So error किसमें है इसमें? error है इसमें ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? an experimental vaccine, ये सही है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है एंड नाउन। हैज का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है, वॉट होता है इसके साथ हमेशा भीतर की फॉर्म आती है, एंड ग्लिमर, ग्लिमर होता है झलक, तो इसके लिए अपन आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल ए। आर्टिकल ए क्यों यूज किया? क्योंकि ये हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड देता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, तो इसके आगे आर्टिकल ए यूज किया जाएगा। एंड ग्लिमर ऑफ होप फॉर दी मलेरियल रिसर्च, तो इसके आगे आर्टिकल ए का अपन यूज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज after making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want. So एरर किसमें होगी? इसमें इजी है पता लगाना, एरर 3 में। क्यों? आफ्टर मेकिंग मी वेट, वेट के साथ फोर का यूज करना सही है। 2 agonizing hours, आवर्स आएगा प्लूरल है। द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन, यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज किया गया है। एंड आस्क मी, ये भी पास्ट टेंस है, वाट सही है लेकिन डू नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस नहीं है, सॉरी पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। एंड यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि पहले के वर्ब का प्रयोग। तो अपना सेंटेंस बनेगा व्हाट आई वांटेड। पूरा सेंटेंस बोलूं तो after making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what I wanted. इसमें what I wanted का प्रयोग होगा, ना कि what do I want, ये गलत है। Now next question is the ebb and flow of the tides are now understood. ये तो मैंने पहले भी बताया है क्योंकि इसके अंदर एरर है ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्टिकल दा का यूज किया गया है जो एक के लिए किया गया है। यहाँ पर अगर आर्टिकल दा लगा होता तो आर सही होता, लेकिन यहाँ पर एक ही आर्टिकल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ आर की जगह इसका यूज किया जाएगा और बाकी का तो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। The green paint on the wall provides a suitable contrast with the yellow doors. इसमें एरर किसमें? इसमें एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि the green paint on the wall, पेंट वॉल पर किया जाता है इसलिए ऑन का उपयोग सही है। Provides सिंगुलर है क्योंकि ग्रीन पेंट भी सिंगुलर है। ए suitable contrast, ये भी सही है। आर्टिकल ए नाउन, ये भी सही है। विथ दी येलो डोर्स, पूरा सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ 71। Even today it is incredulous to think that men have walked on the moon. So error is in option number 2। क्यों? यहाँ पर जो incredulous है वो एडजेक्टिव है और हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नाउन की। तो incredulous का नाउन क्या होता है? इनक्रेडिबल, तो यहाँ पर इनक्रेडिबल का यूज किया जाएगा, ना कि इनक्रेडुलस का। तो अपना सेंटेंस बनता है इवन टुडे इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक दैट
men have walked on the moon. Now, next question is 72. The firemen wore inflammable clothing for protection. So, here is in question number option number 2. क्यों? इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो जलने लायक हो। तो यहाँ पर फायरमैन ऐसा क्लॉथ तो नहीं पहनेगा बचने के लिए जो जलने लायक हो, उसको ऐसा क्लॉथ पहनना है जो ना जले, तो नॉन फ्लेमेबल आता है। नॉन फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल मतलब है liable to catch fire easily, non-flammable unlikely to catch fire easily, जो आसानी से आग ना पकड़े वो नॉन फ्लेमेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73. Beside for the pilgrims carried some medicine. एरर इसके अंदर एरर है ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में, लेकिन फूड के बगल में तो पिलग्रिम्स कैरी नहीं करेगा सब मेडिसिन। फूड के अलावा मेडिसिन ले जाता है यात्री। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, तो बिसाइड्स आएगा ना, बिसाइड। बिसाइड्स विल रिप्लेस बिसाइड। इसका मतलब होता है के अलावा, इसका मतलब होता है बगल। तो यहाँ पर अपने जरूरत है के अलावा, तो अपन बिसाइड्स का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज adults suffering chickenpox can develop all kinds of complications. So एरर किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि जब भी हम सफरिंग का प्रयोग करते हैं और उसके बाद डिसीज होती है तो इसके बाद प्रोपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। सो फ्रॉम विल बी यूज आफ्टर सफरिंग। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। Now, next question is question number 75. The well-known pianist had to practice for several hours a day, even after he rose to fame. So, error is in option number 2. क्यों? क्योंकि 2 के बाद हमेशा वर्ब का यूज किया है ना कि नाउन का। प्रैक्टिस एक नाउन है और इसमें एस लगा देंगे इसकी जगह, तो वो वर्ब बन जाएगा। आप ये याद कैसा रहेगा कि ये नाउन है तो ये वर्ब है? वेरी सिंपल। सी के नियरेस्ट एन आता है तो याद हो जाएगा कि नाउन है, और एस के नियरेस्ट वर्ब आती है, बी आता है तो इससे याद हो जाएगा कि वर्ब है। एंड 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो हम प्रैक्टिस का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। एरर हो गई अपनी ऑप्शन नंबर 2 में। फॉरवर्ड का मतलब था आगे बढ़ना, लेकिन बुक के आगे बढ़ने के बाद प्राइम मिनिस्टर तो पूछेगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर पूछेगा बुक के बारे में। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है बुक के बारे में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। जो अपनी बुक के बारे में आगे लिखा होता है कि उस बुक के अंदर क्या है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पर फॉरवर्ड की जगह फॉरवर्ड का यूज किया जाएगा। Now, next question is 77. I must compliment you on your good manners and your impeccable behavior. एरर किसमें होगी इसमें? एरर है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, लेकिन ये गुड मैनर्स कभी किसी को पूरा नहीं करती, मतलब वह उसकी पूरा करने में गुड मैनर्स कोई सेंस नहीं बैठ रहा। इसके अंदर आएगा कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। इसका मतलब है प्रशंसा करना, कि मैं उसके गुड मैनर्स की प्रशंसा करता हूँ। सेंटेंस बनेगा आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। इम्पेकेबल कौन होता है? हानि रहित, दूसरों को जो नुकसान ना पहुंचाए वो वाला बिहेवियर, उसकी वह प्रशंसा करता है। तो प्रशंसा के लिए COMPLIMENT का यूज होगा। These youths were shared between the 4 girls। इसके अंदर तो ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा, इसके अंदर इधर ऑप्शन नंबर 3 में है, क्योंकि जब भी हम शेयर की बात करते हैं वो भी मोर देन 2, तो बिटवीन का यूज नहीं होता, इसके अंदर एमओ का यूज किया जाता है।
बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए किया जाता है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं। लेकिन दो से ज़्यादा के लिए एक कंडीशन में किया जाता है, जब सामने वाले दिए गए सब नोन हों, मतलब जिसको हम जानते हों, या वो सेंटेंस में आगे दिए गए हों, तभी बिटवीन का हम यूज कर सकते हैं। और आगे डिटेल में जब पढ़ाऊँगा तो मैं प्रीपोजिशन कराऊँगा। अभी इतना ही, यहाँ पर एमोंग का प्रयोग होगा, बिटवीन का नहीं। 79. The long distance train which met with an accident was carrying some army personnel. So here is option number 3. क्यों? क्योंकि पर्सनल का मतलब होता है खुद से, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज नहीं किया जाएगा, इसमें आएगा PRSOLLER। इसका मतलब होता है स्टाफ। आर्मी स्टाफ होता है, आर्मी पर्सनल कभी नहीं होता। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, वो अपने को याद करने होते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी फिर। तो यहाँ बन जाएगा सम आर्मी पर्सनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 80. The young man from Japan found the ascent of the mountain hard going. यहाँ पर एरर हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि असेंट का मतलब होता है सहमति देना, लेकिन माउंटेन पर सहमति की जरूरत नहीं होती, माउंटेन पर चढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एस्केंट आएगा, ASCENT, एस्केंट प्रयोग किया जाएगा। तो अपना सेंटेंस बनेगा द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एस्केंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। यंग मैन जापान से था, उसको पहाड़ पर चढ़ना कठिन पाया गया। यहाँ पर ASCENT का प्रयोग हुआ। Now question 81. If the worst come to worst, I will have to bid goodbye to my studies and join my family business. So either is option number 2. क्यों? क्योंकि जब भी worst का यूज किया जाता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो डी विल बी यूज बिफोर worst, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। तो सेंटेंस बनेगा इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट। नाउ क्वेश्चन 82. The interim report does not analyze truly the principal cause of the disaster. So here is option number 2. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत को ये कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पर आता है प्रिंसिपल, PAL, इसका मतलब होता है मुख्य, और प्रिंसिपल को इस प्रिंसिपल क्लोज का सब लाइन बन जाएगा मुख्य कारण। तो बनेगा द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज ओनली द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द डिजास्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83. The items I like most were the rosewood carvings and the teakwood furnitures of Dutch design. So here is option number 3. क्यों? क्योंकि फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन है, कभी उसके साथ एस का यूज नहीं किया जाता, हमेशा वो बिना एस के ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फर्नीचर यूज होगा, ना कि फर्नीचर्स। सो अपना बन जाएगा सेंटेंस The items I like most were the rosewood carvings and the teakwood furniture of Dutch design. Now next question is 84. A part of the training they offered was real good. एरर हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल का यूज ना होकर रियली का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब का यूज किया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हमेशा एडवर्ब का यूज किया जाता है, ना कि नाउन का या फिर एडजेक्टिव का। हमेशा एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का ही यूज होगा, या फिर आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स का यूज जब होगा जब इसके बाद अपने को नाउन दिया होगा, लेकिन नाउन है नहीं, तो वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज सॉरी एडवर्ब का यूज किया जाएगा, तो रियली आएगा। तो अपना सेंटेंस बनता है ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियली गुड। नाउ question is 85. The soil was moist as there was little rain the day before. So here is option number 2. क्यों?
क्योंकि लिटिल रेन में कौन होता है, ना के बराबर है, लेकिन मिट्टी गीली हुई है तो मतलब कुछ तो बरसात आई है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, मतलब कुछ के सेंस में, पूरा नहीं, मतलब कुछ हो, ना के बराबर तो नहीं, तो ए लेटर का यूज किया जाएगा, ना कि लिटिल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86. द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। सो एरर किसमें होगी, इसके अंदर एरर होगी ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि मैनेजर जानना चाहता है कि कौन पहले आ रहा है, कैशियर या फिर अकाउंटेंट। पहले आने मतलब इसमें से कौन पहले आया, उसमें से कौन पहले आया, यहाँ कंपेयर करा जा रहा है, तो कंपेयर सेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं होता, कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है, तो यहाँ पर अर्लियर का यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. They are a political important family. One of his sister is a minister and the other is married with a minister. So error in option number 4. इसमें कोई error नहीं है। क्यों? क्योंकि they are के साथ आ रहा था, के साथ सही है। A politically important family, ये भी सही है। One of के साथ सिस्टर आता है, प्लूरल है, ये भी सही है। बर्थ सिंगुलर आती है, ये भी सही है। A मिनिस्टर है, ये भी सही है। And the other is married with a minister, एच भी दे रखी है और इसके साथ मैरिड है, तो एक साथ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, सही है। एंड इधर और बता देता हूँ कि एच पी के साथ जब भी मैरिड आता है तो प्रपोजिशन टू का यूज होता है जब वो टू के बाद वुमेन को रखता है। अगर मैरिड के बाद मैन को रखता है तो प्रपोजिशन विथ का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल जो शादी कर रही है वो मैन से ही करेगी, क्योंकि यहाँ गर्ल सिस्टर की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88. Supposing that the information proves to be totally reliable, should we still have to recast the plan? So एरर किसमें होगी इसके अंदर? इसके अंदर एरर है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुड का यूज हुआ है तो हैव टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम सपोज करते हैं तो सिंपल क्लाउज की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट में आती है, एंड जब मेन क्लाउज में आते हैं तो सिंपल फ्यूचर में आती है। शुड का यूज होगा, यहाँ हैव टू का सेंस नहीं है। दूसरा, जब शुड की बात कर रहे हैं तो हैव टू को बात क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है, सो यहाँ पर हैव टू को हटा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89. Though its gloss can fool few unwary customers, it would not be difficult for the clever ones to judge its real worth. So, here is option number 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स की बात की गई है और ए फ्यू की बात की गई है, ना के बराबर। यहाँ पर वही सेंस है लिटिल और लिटिल वाला जो अपने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ए फ्यू आएगा। Though its loss can fool a few unwary customers, it will not be difficult for the clever ones to judge its real worth. Now next question is, she pretends as if she has never in her life told a lie, isn't it? So, इधर किसके अंदर है? इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने पहले कभी झूठ नहीं बोला था, तो हैज का यूज ना होकर हैड का यूज होगा। ना एंड टोल्ड ए लाई भी तुरंत करता है अपने वो पास्ट टेंस में है, और ये इजंट इट में आया, ये प्रेजेंट से आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा। ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अपनी एरर टेंस में थी, हेड का यूज होगा। तो आज 90 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।